Hi everyone, good evening and welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for today. So finally after a week Bank Nifty एक रेंज से बाहर निकल के आया है 44,050 और लोअर लेवल्स पे 43,700। पिछली 5 से 6 एनालिसिस वीडियोस में आपने बैक टू बैक देखा होगा कि मैं इन्हीं एरियाज के बारे में बार बार बात कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी जब तक 43,050 से ऊपर की तरफ होल्ड नहीं करता, सस्टेन नहीं करता प्राइस, वहां पे बैंक निफ्टी में बाइंग करने का कोई स्कोप नहीं है। और लोअर लेवल्स पे बैंक निफ्टी में 43,700 से पहले एग्रेसिव सेलिंग नहीं की जानी चाहिए। ऑल्दो 700 एग्जैक्ट मैं कंसिडर नहीं करके चल रहा, मैं 650 का एरिया कंसिडर करके चल रहा हूं बैंक निफ्टी में, कि जिससे नीचे की तरफ मैं खुद डीप आईटीएम्स में कॉल सेलिंग स्टार्ट करने वाला हूं। सो अभी के लिए एनालिसिस दैट इज गोइंग टू बी प्रीटी सिंपल बिकॉज बैंक निफ्टी में क्लियरली मार्क्ड एरियाज हैं 43,650 ऑन द लोअर लेवल्स, जिससे नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में सेलिंग इनिशिएट की जाएगी। ऊपर की तरफ 44,050 का हमारे पास एक एरिया है, 44,050 44,100 अभी के लिए है, जिससे ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो मंथली एक्सपायरी पे मोमेंटम थोड़ा सा हमें देखने को मिल सकता है। सो अभी बात कर लेते हैं कि कहां पर मार्केट ओपन होगी, तब हमें किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि मार्केट में सपोज गैप अप ओपन कर जाता है, अगर 43,900 के पास में एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो उस केस में फर्स्ट हाफ में 44,100 और 43,700 का एक स्ट्रैंगल क्रिएट किया जा सकता है कि अपर साइड पे आपने कॉल सेल कर दिया, लोअर लेवल्स का आपने पुट सेल कर दिया, एंड सेकंड हाफ में फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन के लिए हम प्लान कर सकते हैं। सो पहला तो हमारा हो गया कि भाई 43,900 के पास में ओपन करता है, स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे जाता है, बिकॉज बैंक निफ्टी में अभी हुआ क्या है, मल्टीपल टाइम्स यहां से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया। लोअर लेवल्स पे सपोर्ट उठाया, फिर ऊपर की तरफ गया, फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया। एंड लोअर लेवल्स पे भी यही हो रहा था, बैंक निफ्टी में ना सेलिंग आ रही थी बट फॉलो थ्रू नहीं था। अभी के लिए बैंक निफ्टी में दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लोअर लो सीक्वेंस बना के और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल के आया। तो चांसेस मैक्सिमम यही बनते हैं कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में जाएगा और फर्स्ट हाफ में ही हमें एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है अगर फ्लैट ओपन करता है। 677 पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अगर बैंक निफ्टी 700 और 650 के बीच में कहीं भी ओपन करता है, अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर रहा है, 650 से नीचे की तरफ निकल के जा रहा है, वहां पर हम दोबारा से एक पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ऑल्दो मेरी काफी सारी एक कॉल सेल की पोजीशंस है और इनफैक्ट लाइव स्ट्रीम में बहुत से लोगों ने कॉल सेल की पोजीशन अभी भी कैरी फॉरवर्ड की हुई है। तो वहां पे जितने लोगों ने कॉल सेल की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया है या पुट बाय भी कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, अगर फ्लैट ओपन करके प्रीवियस डे लोज को अगर ब्रेक कर रहा है, 650 से नीचे की तरफ निकल के जा रहा है, वहां पे क्वांटिटी और ऐड की जा सकती है फॉर टारगेट्स ऑफ 43,500 500 पे थोड़ा सा, बिकॉज देखिए 43,500 एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट नंबर है, बट वहां पे एक सपोर्ट मिलना इट इज क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन सपोर्ट मिलने के बाद यहां पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर बैंक निफ्टी फिर दोबारा नीचे की तरफ 43,400 की तरफ मैक्सिमम चांसेस है कि बैंक निफ्टी निकल के आ जाए, एंड फिर सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी इसी एरिया से 43,100 और इन एरियाज पे निकलने के चांसेस बनते हैं। तो अभी के लिए मार्केट थोड़ा सा बेरिश साइड पर आ चुकी है, बिकॉज अभी तक जो इंपॉर्टेंट एरिया था वो कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा था पिछले कुछ दिनों में, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम के ब्रेकडाउन हुआ है। तो ओपनिंग इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बिकॉज अगर ओपन कर गया, बीच में कहीं ओपन कर जाता है, फिर जो ये मोमेंटम है, मोमेंटम लॉस हमें देखने को मिलेगा और यहां से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। और जितने भी लोगों ने सपोज यहां पे किसी ने कॉल सेल किया है, अब वो अपने ट्रेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं। जितने लोग यहां पर ट्रेल करके बैठे हुए हैं, 43,800 के एरियाज पे ट्रेल करके बैठे हैं, अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो वहां पे वो फटाफट से निकलने की कोशिश करेंगे। एक डिप मारने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर सकता है, बट इमीडिएटली मैं बाइंग के लिए ट्राई नहीं करने वाला हूं। पहला मेरा व्यू यही रहेगा कि एक स्ट्रैंगल क्रिएट किया जाए 44,100 एंड 43,700 का। बाकी अगर एक बड़ा गैप डाउन ओपन कर जाता है, सपोज 43,500 के अराउंड हमें एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है, वहां से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक के बाद फिर दोबारा एक 100-150 पॉइंट्स का ड्रॉप
मॉर्निंग सेशन में ही हमें देखने को मिल सकता है अगर एक गैप डाउन होता है। तो डिपेंड करता है कि ओपनिंग कहां पर होगी, उसी के हिसाब से वी विल प्लान आवर ट्रेड्स। सो अभी निफ्टी की साइड मूव करते हैं, एंड निफ्टी में भी फ्राइडे से लेकर कल तक निफ्टी पूरा अपसाइड मूव निकाल के दिया है, और निफ्टी में अभी एक अपर साइड पे 18,400 का रेजिस्टेंस बना के निफ्टी ने कल भी एक सेल ऑफ दिया, आज भी मार्केट ऊपर की तरफ निकल के गई, ऑलमोस्ट 18,400 से दोबारा से रिजेक्शन लिया है, और निफ्टी लोअर लोज बनाते हुए नीचे की तरफ निकल के आई है। अभी निफ्टी के पास इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से पड़ते हैं, दैट इज 18,260 250। सो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन करने के बाद 250 से नीचे की तरफ निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट बनने वाला है, हमारे पास 18,200 के अराउंड एक डिमांड जोन भी है, तो फर्स्ट टारगेट पुट साइड पे 18,200 बनने वाला है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन कर जाता है, सपोज गैप अप ओपनिंग निफ्टी में हो जाती है, वहां पे जैसे हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया है कि गैप अप ओपनिंग के केस में फर्स्ट जो हम एक ट्रेड प्लान करेंगे दैट वुड बी स्ट्रैंगल। सो निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही काम चलेगा कि 18,400 एंड लोअर लेवल्स पे 18,300, ये 400 एंड 300 का एक स्ट्रैंगल क्रिएट किया जाएगा, एंड सेकेंड हाफ में फिर ब्रेकआउट जिस भी साइड का हो रहा था उस पर्टिकुलर लेग को क्लोज करने के बाद हम और वहां पर कॉल या फिर अगर ब्रेकडाउन होता है तो पुट्स के लिए हम जा सकते हैं। बट गैप अप ओपनिंग के केस में चाहे वो निफ्टी है चाहे बैंक निफ्टी है, दोनों में ही फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी शॉर्ट स्ट्रैंगल की रहने वाली है। फ्लैट ओपन करने के बाद 250 को ब्रेक करता है, शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। बाइंग के लिए अनलेस एंड अनटिल 18,400 के ऊपर की तरफ सस्टेन करता है निफ्टी, बाइंग के लिए मैं ज्यादा ट्राई नहीं करने वाला हूं, बिकॉज इन एरियाज में मल्टीपल रेजिस्टेंस एरियाज अब बन चुके हैं। तो बाइंग से ज्यादा बेनिफिट, बाइंग से ज्यादा प्रॉफिट हमें एक स्ट्रैंगल में देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहां पर मार्केट थोड़ा सा चॉपी हो सकती है, वॉलेटाइल हो सकती है, जिसमें बैक टू बैक अगर बाइंग के लिए कोशिश की गई तो वहां पे स्टॉप लॉसेस हंटिंग चल सकती है। तो एक स्ट्रैंगल शुड बी प्रेफर्ड, और बाकी तो ओपन कहां पर करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड प्रेस द लाइक बटन, और साथ में ही मिलेंगे कल सुबह 9 बजे इन लाइव मार्केट। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।